तो हेलो बच्चों, तो कैसे आप लोग। तो आज हम लेकर आए क्लास 10th के एनसीईआरटी समांतर श्रेणी का 5.2 का 2 नंबर सवाल। ठीक है, इससे पहले हमने 1 नंबर सवाल किए थे। अगर वो वीडियो को आपने नहीं देखा है तो जाकर उस वीडियो को आप लोग देख लीजिए। ठीक है, चलिए ये 2 नंबर सवाल इसमें करा, निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए। क्या किया है कि बता रहा है कि निम्नलिखित में सही उत्तर चुनिए और उसका सही आंसर बताइए। ठीक है, इसके लिए आपको 2 कंडीशन दिया हुआ है। पहला आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि एपी बराबर 10,7,4 डॉट 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 का 30वां पद है। आपको ऑप्शन दिया ए में, बी में, सी में और डी में। आपको बताना ये चारों में से इसका आंसर क्या हुआ। ठीक है, आइए हम लोग पहला क्वेश्चन को हल करते हैं। पहला क्वेश्चन को हम हल करते हैं। देखिए तो क्या है एपी, एपी ना हमको क्या निकालना पड़ेगा कि इसका टीएन पर निकालना पड़ेगा कि टीएन कितना था, तभी ना मालूम चलेगा कि इसका आंसर कौन होगा। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि जो 10 दिया हुआ है वो प्रथम पद में लेकर आएगा, यानी ए बराबर क्या कहलाएगा 10। अब देखिए क्या निकालना आपको डी। अब सर्वांतर हम लोग कैसे निकालते हैं, तो आपको हम बताया था कि जब भी आपको सर्वांतर पूछा जाएगा तो क्या करना है, बी में से ए को घटा देना है, बी माइनस ए, यानी बी का मान कितना है 7, ए का मान कितना 10 है, यानी जो डी निकलेगा मेरा कितना निकलेगा -3 निकलेगा। ठीक है, जब भी आपको सर्वांतर निकालना पड़ेगा तो क्या करना है, बी में से ए को घटा देना है। ठीक है, चलिए तो यानी डी कितना आ गया, हम लोग जानते हैं कितना का अंतर है, -3 का अंतर है। ठीक है, चलिए कॉमा। अब देखिए एनवा क्या 30वां, आपको बताते हैं कि जब भी वहां की बात आए तो यानी कि एन का मान दिया हुआ है। ठीक है, यानी जो एन का मान वो कितना है 30 है। ठीक है, आपको निकालना है टीएन, क्या निकालना है टीएन निकालना है। ठीक है, चलिए फॉर्मूला यूज करते हैं। टीएन इक्वल टू होगा 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू में क्या होगा डी होगा। टीएन हमको निकालना है तो टीएन को सेम रख दीजिए। ए का मान कितना 10 तो 10 प्लस में एन का मान कितना 30 माइनस 1 गुना डी का मान कितना -3। ठीक है, तो टीएन जो इक्वल टू होगा कितना होगा 10 प्लस में होगा 30 में से 1 घटेगा कितना बचेगा 29 बचेगा, लेकिन 29 गुना -3। अब देखिए टीएन इक्वल टू में 10, अब माइनस से प्लस गुना करेंगे तो माइनस बनाएगा, 29 में 3 से गुना करेंगे तो 9 3 27 के 7 हाथ में 2 और 3 गुना 6 7 8 ना। अब देखिए टीएन इक्वल टू, अब 87 में से 10 गया तो माइनस में 77, यानी जो इसका आंसर कितना आया है, इसका आंसर कितना है टीएन -77। अब देखिए ऑप्शन में आपको -70 है कि नहीं, तो पहला में 97 है, दूसरा में 77 है, देखिए तीसरा में -70 है। ठीक है, यानी जो मेरा आंसर क्या होगा सी, ऑप्शन नंबर क्या होगा सी होगा। ठीक है, तो आप लोग इसका इधर पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम लोग दूसरा क्वेश्चन पाते हैं। इसमें भी वही कंडीशन है, कह रहा है कि एपी आपको इतना दिया हुआ है, आपको 4 विकल्प दिया हुआ है, चारों में से आपका ए का आंसर चुनना है। ठीक है, चलिए तो इसको भी हम लोग हल करते हैं। इसको भी हम लोग हल करते थे। ए का मान क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं कि जो प्रथम पद रहता है उसको हम लोग क्या मानते हैं ए मानते हैं, कॉमा। अब डी कैसे निकालेंगे, तो आपको पता है कि डी जब भी आप सर्वांतर निकालने का बारी आएगा तो क्या करना है, बी में से आपको ए को घटा देना है। डी जब भी निकालना होगा तो बी क्या है 1/2 माइनस ए क्या है -3 है, बी माइनस ए कर देना, आपको क्या करना है बी माइनस ए कर देना। तो डी इक्वल टू -1/2 माइनस माइनस +3 बट्टा में एलसीएम निकालिए कितना होगा 2 -1 और क्या होगा प्लस में 3 दूनी 6, डी बराबर कितना है 5/2, कितना निकलेगा 5/2 निकलेगा। ठीक है, यानी सर्वांतर कितना 5/2 का। ठीक है, तो हम इसे क्या जान लिए कि इसे हम लोग डी निकाल लिए। अब डी का वैल्यू कितना है तो 5/2 है। चलिए अब देखिए एन का मान कितना है, तो हम बता दिए कि जहां पे वहां लग जाए यानी वो एनवा पद है। ठीक है, तो एन का मान कितना मेरा है कि 11 है, हमको क्या निकालना है टीएन बताना है, टीएन वाट मालूम नहीं है। चलिए हम लोग फॉर्मूला यूज करते हैं। टीएन इक्वल टू में ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में लिखेंगे डी। तो टीएन का हमको वैल्यू निकालना है इक्वल टू में ए का मान कितना है तो -3 है, प्लस में एन का मान 11 माइनस 1 गुणटू में क्या है 5/2। अब कहेंगे टीएन इक्वल टू में -3 प्लस में 11 में से गया कितना बचेगा 10 बचेगा, कितना बचेगा 10 बचेगा। चलिए अब गुना में लिखेंगे हम लोग 5/2। अब 2 पंचे 10 गया ना, तो टीएन इक्वल टू में -3 प्लस में 5 गुना 5। देखिए अब टीएन इक्वल टू में -3 प्लस में 50 25। अब देखिए 25 में से -3 गया कितना बचेगा यानी 22 बचेगा। ठीक है, तो ये मेरा क्या हो गया टीएन का वैल्यू निकल गया। आइए हम लोग ऑप्शन में देखते हैं कि क्या 22 है या नहीं है।
तो पहला ऑप्शन 28 है, दूसरा 22 है, तीसरा -38 है और चौथा क्या -48.1/2 यानी कि 22 के हमारा यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी इसका क्या करेक्ट आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये वीडियो आपको कैसा लगा होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, जय हिंद।